ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैंड, जिसे आप परमात्मा शिव सुप्रीम फादर की ज्ञान मुरलियों से और ज्ञान के अनेक भंडारों आत्मा की खुशी और उसकी जोत जगाने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी हम इसमें अव्यक्त मुरली सीरीज़ को कंटिन्यू किया हुआ है, जिसमें 1972 की मुरलीज़ को स्टडी कर रहे हैं। आज जो मुरली है ये मुरली का पार्ट 2 है, जो कल हमने मुरली करी थी। 15 अप्रैल की मुरली थी जो कल हमारी 27 अप्रैल की मुरली, उसी का ये पार्ट 2 है। शिव भगवान आज कल बाबा देखो क्या कह रहे थे कि मर्यादा की लकीर के अंदर रहना है हम लोगों को। तो मर्यादा की लकीर का जो लोग उल्लंघन करते हैं उनकी स्थिति फ़कीर के समान बन जाती है। वो कहेंगे कृपा करो, आशीर्वाद करो, सहयोग दो, स्नेह दो। तो ये सब क्या एक तरीके से देना, मतलब कि सारा ध्यान तो लेने के ऊपर होता है। बाबा ने क्या क्या कहा, देखो जैसे फ़कीर भी होते हैं, अगर कभी आपने देखे हो तो वो क्या चिल्लाते रहते हैं, पैसा दे दो, कपड़ा दे दो, खाना दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो बाबा कहते हैं अगर तुम ऐसा कुछ भी करोगे ना उल्लंघन, तो तुम्हारी हालत भी ऐसी हो जाएगी, फिर तुम भी मांगते फिरोगे कि ये कृपा कर दो बाबा, ये काम कर दो, हमें स्नेह दे दो, मेरा अधिकार दे दो। तो बाबा ने क्या कहा कि अधीन होके मांगना, तो कोई भी चीज़ मांगने वाले को क्या कहा जाता है, फ़कीर। तुम्हें अधीन नहीं होना है, तुम्हें अधिकारी बन के उस चीज़ के ऊपर अपना अधिकार रखना है। और अधिकार तो स्वयं प्राप्त होता है, उसको मांगने की तो ज़रूरत ही नहीं होती है, मदद मांगने की है ही नहीं। आप लोगों तो खुद मददगार बनना है दूसरों का, तो जो मददगार बनने वाले वो मांगने वाले कैसे हो सकते हैं, आप ये बताइए। तो बाबा ने यही कहा कि अपने आप को एक बाप अर्थात उस राम की सच्ची सीता समझ करके मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना है। तो यही होती है कि केयरफुल रहना, ठीक है। तो ये वाले काम हमें करना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बुद्धि भी पाँव है जिससे यात्रा करते हो। तो बुद्धि रूपी पाँव इसी से जुड़ा हुआ है ये, कि बुद्धि रूपी पाँव जरा भी मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकालते हो तो ये सब बातें आती है। जैसे सीता ने क्या किया, देखो पाँव निकाला था, और रावण जो है ना जब भिक्षा लेने आया था, तो वो सीता जी वो जो एक लक्ष्मण रेखा थी ना, उसको वो क्रॉस नहीं कर सका, उसको बार बार ना बहुत तेज़ झटके लगे जो भी, ठीक है। तो वो अंदर नहीं आ सका। अब नहीं आ सकता तो उसने ना सीता को बुलाया कि ना आप आकर के मतलब भिक्षा दे दो। अब सीता ने उस समय इस बात को बुद्धि में रखा नहीं है, ध्यान नहीं दिया, और वो उस लकीर से बाहर निकल गई, तो रावण उसको ले गया। तो ये एक तरीके से मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ये कहानी के द्वारा समझाया जाता है कि जब हमें जो भी मर्यादाएं मिली हुई हैं, ठीक है, तो हमें अपनी बुद्धि का पाँव उसी के अंदर रखना है। मतलब एक होता है ना, हर किसी की एक लिमिटेशन होती है, एक रेस्ट्रिक्शन होता है, तो उसके अंदर रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। वही बोलते हैं कि कायदे में ही फ़ायदा है। तो उनके अंदर रहने से ही आपको वो पावर, वो शक्तियाँ, आप बचे रहेंगे, आप सेफ़ रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकालते हो तो उसके बाद तो फिर रावण एक तरीके से, अब इस रावण को भी हटा दो, इस पाँव को बाहर नहीं निकालना है। निकालते हो तभी तो ये बाधाएं आती है आपके पास, तभी तो इन चीज़ों के अंदर फंसते हो। फिर उसके बाद वही एक चेन बन जाती है, व्यर्थ संकल्पों की चेन बनेगी। कभी परिस्थितियाँ वार करेंगी तो उसको संभाल नहीं पाओगे, सामना नहीं कर पाओगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बाबा बोलते हैं कि फ़कीर बनने की निशानी क्या है, एक तो आत्माओं से, दूसरा फिर बाप से सहारा मांगेंगे। तो उनको सबसे ना ये होगा कि ये मेरे को सहारा दे दे, इससे मिल जाए, इससे मेरे को इस चीज़ का सहारा मिल जाए, कि कोई थोड़ी सी सहानुभूति दिखा दे, कोई रास्ता बता दे, कोई ऐसे कर दे, कोई मतलब मदद मांगने वाला हाथ रहेगा। बाप से मांगेंगे तो अपना जो खुद का खजाना होता है, शक्तियाँ होती है, वो तो ख़त्म हो जाएंगी। तो कहावत भी है ना, लकीर के फ़कीर, वो इसी के ऊपर है कि लकीर को क्रॉस मत करना, नहीं तो फ़कीर बन जाओगे एक तरीके से। तो यहाँ पर भी कि शक्तिशाली स्टेज ख़त्म हो जाती है। भल ज्ञान बोलते रहेंगे मुख से, हाँ नहीं ड्रामा में ऐसा ही था, ठीक है, ड्रामा में तो लिखा हुआ है, मेरा तो पार्ट है, दुखी भी होते रहेंगे ड्रामा भी बोलते रहेंगे। अब तुम दुखी हो रहे हो तो तुम्हें ड्रामा का ज्ञान नहीं है, तुम खाली तोते की तरह ना रट रहे हो बस, ठीक है, कि हाँ ठीक है, हमने तो समझ लिया, गलती हो गई, महसूस तो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर होता ना तो उस चीज़ के लिए फिर काम कर रहे होते। तो भल ज्ञान बोलते रहेंगे, पुरुषार्थ करता रहेगा, लेकिन लकीर के फ़कीर के समान
वो नशा ही नहीं रहेगा। और जब नशा और शक्ति नहीं होती ना, तो कोई भी चीज़ को करने का ज़्यादा मज़ा नहीं होता, वो आदमी दुखी परेशान होते हुए कर रहा होता है। और बाबा बोलते हैं तुम्हें संगम तो कौन सा जीवन मिला हुआ है, मौजों का जीवन, खुशियाँ मनाओ, मौजें मनाओ। और तुम कहाँ से मौजों में से निकल के किस चीज़ में फंस जाते हो, रोने धोने में। ठीक है, तो यही बाबा ने कहा है कि देखो नॉलेजफुल बनने की स्टेज बहुत ऊंची है। एक नॉलेजफुल आत्मा ही देखो हर चीज़ की प्राप्ति कर सकती है। आप ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो ज्ञान इतना लंबा चौड़ा है ना, यहाँ तक कि योग भी, जब तक आपको नॉलेज नहीं है ना पूरी, तब तक आपका योग भी नहीं लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, किस विधि से लगाओगे? उतनी आपको प्राप्ति की एक तरीके से अनुभूति ही नहीं है। मतलब समझ रहे हो, किसी चीज़ की जब तक आपको इम्पोर्टेंस नहीं पता होती है। मान लो किसी के पास कोई हीरा है, उसको पता ही नहीं, उसकी नॉलेज भी नहीं है कि ये हीरा है, तो वो तो उसको जैसे तैसे कहीं पे भी उठा के पटक देगा, रख देगा, उसके लिए तो वो कांच का टुकड़ा है। तो नॉलेज किस लिए कहा जाता है? नॉलेज आपको समझ देती है, ज्ञान आपको समझ देता है, आपको जीवन जीने का तरीका सलीका सिखाता है, आपको चीज़ों की इम्पोर्टेंस बताता है, आपको बताता है कि किस स्थिति में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। योग एक अपने लेवल पर है। सबसे पहले, योग से भी पहले जब हम लोग ज्ञान में आए, तो क्या बोलते हैं हम? ज्ञान में आना। हम ये नहीं बोलते हम योग में आए, हम क्या बोलते हैं? हम लोग ज्ञान में आए, यानी कि इस नॉलेज में आए। सबसे पहले हमें नॉलेज मिली आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में। ये योग वगैरह तो सब कुछ बाद का है। योग कैसे लगा लोगे जब तक नॉलेज ही नहीं होगी, तब जब तक पता ही नहीं होगा क्या परम धाम, क्या ये वो, पता नहीं दुनिया में तो कितनी कितनी चीज़ें बना रखी है, कौन भगवान है, कहाँ पे रहता है, धूल मिट्टी में है, सबके अंदर है, कहाँ है कुछ भी नहीं पता। और जीवन में कहीं पर भी देखना, लौकिक हो या अलौकिक हो, पढ़ाई तो पढ़ाई ही है। और जिसको आगे बढ़ना है पढ़ना पड़ेगा, कॉपी पेन हाथ में उठाना पड़ेगा। नहीं उठा सकते हो तो बुद्धि से ज्ञान समझना पड़ेगा। और नहीं उठा सकने के लिए भी ये छूट भी उनको है जो बेचारे अनपढ़ है, जो सीख नहीं पाए, लिखना नहीं आता जिनको, सबके लिए छूट नहीं है। और मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता आज के टाइम में किसी आत्मा को लिखना ना आता हो, चाहे वो कैसे, जो बहुत ही बुजुर्ग हो गए हैं बेचारे, ठीक है, उनका मैं एक बार के लिए एक्सेप्शन मानती हूँ, बाकी तो हर कोई जानता है। और ये किस दिन के लिए सीखा था वो हम लोग अपने आप से पूछें। तो ये थी जी आज की मुरली। अगर आपको मुरली अच्छी लग रही है, लगता है आपकी आत्मा की उन्नति हो रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है, तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। आप जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट मुरली में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।